वेलकम टू स्टाइल फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी आज बनाने लगी हूँ बाबा की रेसिपी से कौरमा। जी उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। आज मैंने उनकी रेसिपी को कॉपी किया, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस था मेरी रेसिपी में और उनकी रेसिपी में। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस था तो सोचा मैंने उन्हीं की रेसिपी बिल्कुल ट्राई करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि उसका क्या रिजल्ट था। अगर अभी कोई मेरे चैनल पर नया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही यम्मी यम्मी से डिशेस होती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत ही यूनिक तरीका होता है और बहुत ही ईजीएस्ट होता है, बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से। जी मैं कौरमे की तैयारी करने लगी हूँ। रेसिपी की जाने आते हैं। मैंने प्याज को स्लाइस किया, उसको वॉश किया और उसको पानी में उबाल के मैंने रख लिया। मैं ज़रूर आप लोगों से बहुत ही डिटेलिंग आपसे वीडियो शेयर करूँगी और हाउ टू फ्राई अ प्याज ईजिली। और मैंने इसको बहुत ही मिनिमम ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था कि ये बहुत ही भीग जाए, और मैंने मिनिमम ऑयल में इन सबको फ्राई करके निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने समझे मेरा जो कौरमा इस टाइम रेडी होगा वो 1.5 किलो के करीब होगा और मेरा जो चिकन था वो 1.5 किलो से थोड़ा कम था और उसमें ये प्याज इनफ है। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने अब ग्रेवी की प्रिपरेशन करनी है। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक को मैंने पेस्ट बना लिया, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। ठीक है, और मैंने ये जो लहसुन लिया और अदरक लिया और बस मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया। फिर मैंने क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, कुछ मसाले थे। साबुत धनिया, 1 चमचा ज़ीरा, आधा चमचा ज़ीरा था और 1 चमचा मेरी कसूर की मेथी, इसको ही मैंने चॉप करके रख लिया। ये मेरी समझे ये मेरी तैयारी हो गई थी ग्रेवी की। अब मुझे करनी थी अपनी चिकन फ्राई। ठीक है ना, अब मैंने इसमें घी में फ्राई की। आपका दिल चाहे तो आप इसको टोटली घी कर सकते हैं। मैंने मिक्स किया था घी और तेल। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी रख सकती हैं। इससे ज़्यादा क्वांटिटी रखें तो आपका और मज़े का बनेगा। मैंने क्वांटिटी को कम रखा था। अब ये कुछ गरम मसाला है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं और लौंग है और तेज़पात और बड़ी इलायची, और मैं जायफल जवैत्री अभी नहीं डाली थी गाइस। मैं इसको बिल्कुल एंड में डालूंगी पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, और मैंने इसमें डाल दिया था सारा मेरा चिकन। ठीक है, और मैंने चिकन को किया था सिर्फ फ्राई, मुझे ज़्यादा कुक नहीं करना। देखिए कुकिंग इतनी नहीं करनी इसमें चिकन की, मतलब चिकन हमारा एंड में जाके बहुत ही ख़राब हो जाता है। सिर्फ मुझे जस्ट इसकी फ्राई करना है कि इसका पानी थोड़ा सा वो ड्राइनेस पे आ जाए और मैं इसको कर लूँगी आउट। अगर काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया करें और लाइक्स किया करें। आपका लाइक मैं गिफ्ट के तौर पे एक्सेप्ट करती हूँ और गिफ्ट तो हर किसी को अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सबका लाइक। तो मेरी वीडियो को अगर देखा करें तो चंद सेकंड्स की बात होती है लाइक करना और सब्सक्राइब करना, लेकिन वो एक आपके लिए चंद सेकंड की बात है और लेकिन मेरे लिए बहुत हौसला मंदी की बात है। जी मैंने ये सारे चिकन को उसमें से अब रिमूव कर दिया था और इनमें से निकाल के मेरी हो गई थी चिकन, तो मैंने इसको निकाल लिया था। ये निकालना सही रहता है। ये सब निकल गई थी और मैंने इनको निकाल के प्लेट में रख लिया था। फिर मैंने सारी ग्रेवी जो मैंने बनाई थी, ग्राइंड की थी, मैंने उसी ऑयल में उसको शामिल किया और कर दिया मैंने कैप्ट। अब आप तो 10 मिनट तक आपको इसको पकाना है ताकि इसका पानी ड्राइनेस पे आ जाए और ये थोड़ी सी इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। उससे पहले आप इसको नहीं करना। फिर इसमें मैंने चिकन को ऐड किया। जब मेरा पानी ड्राई हो गया इसमें कुछ स्पाइसी डाले, नमक नहीं डालना, मिर्ची डाली, हल्दी पाउडर डाला मैंने और मैंने 2 चमचे कौरमे मसाले के डाले। ठीक है, पिसी हुई मिर्ची, हल्दी और 2 चमचे कौरमे मसाले के मैंने इसमें डाल दिए और इसको कर दिया मैंने मिक्स वेल। और फिर मैंने जिसको समझे हार्डली 5 मिनट पकाना है। ठीक है ना, चिकन डालने के बाद मुझे इसको 5 मिनट पकाना है मसाले के साथ कि मेरे मसाले इसमें सही से पक जाए। अब इस पॉइंट में मैंने इसमें नमक ऐड किया और कर दिया मैंने इसे कैप। फिर मैंने एक जग में समझे मेरे 1 पाव के करीब थी या 1 पाव से कम थी मेरी दही, मैंने वो ली और उसमें मैंने थोड़ा सा दूध को शामिल किया। 1 पाव से कम मेरी दही थी वो, और उसमें मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया। उसको मैंने कर लिया थोड़ा ग्राइंड। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना गाइस, देखिए थोड़ा सा ग्राइंड करना है बस कि ये हमारी जो इसके लम्स ख़त्म हो जाए दही के। और उसको मैंने लो फ्लेम पे इस दही को इसमें ऐड कर दिया, लो फ्लेम पे। ठीक है, लो फ्लेम पे मैंने दही को ऐड कर दिया। थोड़ा से दूध मिला के मैंने दही को ग्राइंड किया और उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए इसकी कौरमे की क्या शक्ल हो जाएगी, बहुत ही यम्मी। अब मैं मैंने जो तैयार किया था मसाला, साबुत धनिया, ज़ीरा और कसूर की मेथी जो ग्राइंड की थी, अब मैंने जब वो दही का पानी मेरा खुश्क होने लगा, मैंने उस टाइम पे उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें डाल दी इसमें। ठीक है, जो मैंने रेडी किया था
और मैंने क्या चलाया चमचा। अब जो मेरा पानी का कौरमे का वो था क्या कहते हैं तेल ऊपर आने लगा, मेरे भुनने वाली कंडीशन हो गई। उसमें मैंने प्याज को जो मैंने किया था फ्राई, मैंने उसको सही से चॉप किया और उसको मैंने डाल दिया। हाथ की मदद से हो गई थी, बहुत ही क्रिस्पी थी, तो हाथ की मदद से ही मेरी हो गई थी चूरा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पानी डाला कि ताकि ये प्याज जो है मेरी मसाले में जाके सही से सेट हो जाए। ठीक है, अगर मैं पानी नहीं डालूँगी तो वो सही से सेट नहीं हो गया। और इसको मैंने किया मिक्स वेल, और पता नहीं आज क्यों मेरी इतनी सांस फूल रही है। और मैंने इसे किया मिक्स वेल और मैंने इसको कर दिया फिर कैप। बस इसको अब इसमें मुझे अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें गरम मसाला डालना है और जायफल जावित्री का जो पेस्ट होता है वो डालना है। ये तो मेरा ये जायफल जावित्री का पेस्ट था, इसमें सॉरी पाउडर फॉर्म से पीस ली थी मैंने उसको, और थोड़ा सा गरम मसाला, इन दोनों का मैंने पीस के इनको मैंने एक जगह करके और मैंने इसको एक साथ ही शामिल कर दिया। आप चाहें तो अलग अलग जायफल जावित्री को पीस के वो डाल दें, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी, देखें ठीक है ना, पिच डालेगा, ज़्यादा नहीं डालेगा। ओके, और फिर ये मैंने 1 चमचा, 1 से मेरा 1.5 चमचा था इसका क्या कहते हैं क्रीम का, मैंने उसको अच्छी तरह से मैश किया, बहुत अच्छी तरह से, इसलिए कि थोड़ा सा जोश लाना पड़ता है क्रीम को, फिर वो अपना जायका देती है। अच्छी तरह से किया और मैंने इसको डाल दिया क्रीम में। ये बिल्कुल एंड में डलेगा, जायफल जावित्री और थोड़ा सा गरम मसाला और क्रीम, ये बिल्कुल एंड में डलेगी। और मैंने इसको कर दिया कैप, और ये अब मेरा गाइस ये बिल्कुल रेडी है। बस इसको मुझे 2 से 3 मिनट इसको पकाना था कि मेरी क्रीम अच्छी तरह से घुल जाए। देखें आप इसकी थिकनेस देखें कौरमे की। ऑयल मेरा जितना ही आया है जितना मैंने इसमें डाला था, आप इससे ज़्यादा डालेंगी तो आपको और ज़्यादा टेस्ट देगा ये, लेकिन कौरमे में तो होता ही जायका ऑयल का है। और घी में पकाएं, बहुत अच्छा बनेगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको मेरी पसंद आएगी। पसंद तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ प्लीज़। इससे मुझे हौसला मिलता है, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट्स करने से। अल्लाह हाफिज। Watch my another video. I hope you like. Subscribe my channel and hit the bell icon, please.